नमस्कार, केबीसी के खास कार्यक्रम ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। मैं हूं मोना और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। कल रात 8 बजे भारत के प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए पूरे देश को यह कह दिया कि कोरोना से अगर बचना है तो आपको घरों में रहना होगा। आइए सुनते हैं भारत के प्रधानमंत्री ने देश को क्या कहा। कोरोना से प्रभावी मुकाबले के लिए एकमात्र विकल्प है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग यानी एक दूसरे से दूर रहना, अपने घरों में ही बंद रहना। कोरोना से बचने का इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। देश के हर राज्य को, हर केंद्र शासित प्रदेश को, हर जिले, हर गांव, हर कस्बे, हर गली मोहल्ले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है। ये एक तरह से कर्फ्यू ही है। जनता कर्फ्यू से भी कुछ कदम आगे की बात। जनता कर्फ्यू से जरा ज्यादा सख्त। कोरोना महामारी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए ये कदम अब बहुत आवश्यक है। निश्चित तौर पर इन लॉकडाउन की एक आर्थिक कीमत देश को उठानी पड़ेगी, लेकिन एक एक भारतीय के जीवन को बचाना, आपके जीवन को बचाना, आपके परिवार को बचाना, इस समय मेरी, भारत सरकार की, देश की हर राज्य सरकार की, हर स्थानीय निकाय की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहे। अभी के हालात को देखते हुए देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा, 3 सप्ताह का होगा। आने वाले 21 दिन हर नागरिक के लिए, हर परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना वायरस की संक्रमण साइकिल तोड़ने के लिए कम से कम 21 दिन का समय बहुत अहम है। अगर ये 21 दिन नहीं संभले तो देश और आपका परिवार 21 साल पीछे चला जाएगा। अगर ये 21 दिन नहीं संभले तो कई परिवार हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाएंगे। तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री ने देश की जनता को साफ संदेश दिया है, अगर कोरोना से बचना है तो घर में अपने परिवार के साथ आपको 21 दिन बिताने होंगे, नहीं तो हमारा देश 21 साल पीछे चला जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये मामला कितना गंभीर है। आप इस मामले को हल्के में ना ले। जैसा कि कल प्रधानमंत्री ने कहा, मैं भी आपसे हाथ जोड़कर यही कह रही हूं, प्लीज लॉकडाउन को गंभीरता से लीजिए, अफरा तफरी ना मचाए। लॉकडाउन के दौरान किराना दुकान, सब्जी की सप्लाई, दूध की सप्लाई, गैस की सप्लाई और दवा दुकानें लगातार खुली रहेंगी। इसलिए आप हड़बड़ाए नहीं और ना ही
सामानों को स्टॉक करें, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार अपने संबोधन में कहा है आवश्यक सामानों की दुकानें खुली रहेंगी। और हम भी आपसे यही कह रहे हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए। एक वायरस किसी की जिंदगी ले सकता है, देश ही क्या पूरी दुनिया को बंद करा सकता है। सुमित, आपका क्या कहना है? ठीक कहा बोना आपने। आज बीती रात 12 बजे से सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए कह दिया कि 21 दिनों तक आपको घरों में बने रहना होगा। यही एकमात्र उपाय है देश को बचाने के लिए। प्रधानमंत्री ने देश को कह दिया है कि आपकी सुरक्षा के लिए आपको अपने घर में ही रहना होगा। इसके अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं है। इस तरह की अभी कोई दवाई नहीं बनी है लोगों को बचाने के लिए। सुमित, सही कहा आपने। प्रधानमंत्री ने एक तरीके से देश की जनता से ये अपील की है, देश की जनता से आग्रह किया है कि अपने घरों में रहे, अपने आप को सुरक्षित रखें। जब आप सुरक्षित होंगे तभी हमारा देश भी सुरक्षित रह पाएगा। तो कह सकते हैं कि देश की जनता को सीधे सीधे प्रधानमंत्री ने कल रात 8 बजे संबोधित करते हुए कह दिया है कि पूरी तरह एक तरीके से ये कर्फ्यू ही है, इसको आप हल्के में ना ले और अपनी जान बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए अपने घरों में बने रहें, घरों से ना निकले और तभी आप अपने देश को बचा सकते हैं। नहीं तो हम 21 साल पीछे चले जाएंगे, ये प्रधानमंत्री ने कह दिया है। जी सुमित, आपने बिल्कुल सही कहा। प्रधानमंत्री के संबोधन से साफ दिख रहा था कि ये मामला कितना गंभीर है और इस मामले को लेकर हमें कितना गंभीर रहने की जरूरत है। तो मोना, सीधे तौर पर लोगों को जागरूक होना होगा अपने समाज के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। लापरवाही नहीं चलेगी, आपको सरकार के साथ साथ देना होगा। आम नागरिक की भी यही जिम्मेवारी बनती है कि सरकार के साथ मिल करके, कदम से कदम मिला करके इस विपदा की घड़ी में साथ दें। चलिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिहार सरकार के मंत्री विनोद कुमार सिंह। सर, से केबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने 21 दिन का लॉकडाउन कर दिया है पूरे संपूर्ण भारत को। आपका सर इस पर क्या कहना है? देखिए, आज 12 बजे रात्रि से लेकर 14 अप्रैल तक 21 दिनों तक भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो संपूर्ण देश की संपूर्ण चिंता भी करते हैं, और उन्होंने 21 दिन तक जो लॉकडाउन की घोषणा किया है, हम संपूर्ण भारतवासी, हम संपूर्ण बिहारवासी, हम संपूर्ण कटिहार वासियों को इसका बखूबी पालन करना हमारा धर्म और कर्तव्य बनता है। कि प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर में रहने वाले लगभग 1 अरब 37 करोड़ का जो जनसंख्या है, और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी ने जो घोषणा की है प्रधानमंत्री जी के समर्थन में, वो 12 करोड़ जनता के जनप्रतिनिधि। किसी अफरा तफरी की जरूरत नहीं है, लोग अपने घरों में बने रहें। घर के एक सदस्य घर का सामान ला सकते हैं। राशन की दुकान, दूध की दुकान और दवाई की दुकान इत्यादि खुली हैं। इस पर सरकार ने साफ साफ कहा है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरकार इसके लिए गंभीर है। जी सुमित, आइए, कल 24 मार्च को कटिहार के जिलाधिकारी कंवल तनुज ने कटिहार के केबीसी के सीधे प्रसारण में लोगों से क्या अपील की है, आइए आपको सुनाते हैं। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो मैं सबसे अपील करूंगा कि इसमें पैनिक नहीं हो, बल्कि सतर्कता और समझदारी का परिचय दें। लॉकडाउन अगर किया गया तो आप सबके हित के लिए किया गया है, तो उसमें उसके पालन करने में हम लोग का आप लोग सपोर्ट करें। कोई नहीं चाहता है कि इस परिस्थिति में किसी पे प्राथमिकी दर्ज करने या कोई कार्रवाई है, इसलिए स्वतः ही लॉकडाउन का समर्थन करें। और दूसरा है कि हम लोगों ने कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, इन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें और अपने लक्षण को बताएं। इस हेल्पलाइन में डॉक्टर्स की टीम बैठी है, आपके लक्षण सुन के और वो आपको चिकित्सकीय परामर्श देंगे। और अगर किसी प्रकार से लगता है कि लक्षण में गंभीरता है तो तुरंत हम लोग टीम भेज के आपको बेहतर चिकित्सा सुविधा देने का प्रयास करेंगे। तो ये नंबर मैं बोल दे रहा हूँ, एक तो ये हेल्पलाइन है 104,
और दूसरा जिला नियंत्रण कक्ष का नंबर है 242400 जी। इस पे फोन करें। इसके अलावा हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेशन वार्ड तैयार किए हैं, जहां पे कोई भी अगर संभावित लक्षणों वाला व्यक्ति है तो उसको हम लोग वहां पे अपनी ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और जो भी यथासंभव जितना भी बेस्ट पॉसिबल उपचार है उसको हम लोग करेंगे। तो इसकी सुविधा का आप लोग लाभ उठाएं और घरों में जितना हो सके अपने आप को होम क्वारंटाइन कर लें, जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, किसी और के लिए नहीं, अपने खुद के और अपने परिजनों के हित के लिए करें। और जितने भी लोग बाहर से आए हैं, दूसरे राज्यों से या दूसरे देशों से आए हैं, उनसे भी मैं अपील करना चाहूंगा कि अपने परिजनों से तो सभी लोग प्रेम करते हैं, इसलिए ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिएगा। बाहर से आए हैं, अभी कोई लक्षण नहीं भी दिख रहा है तो भी अपने ही घर में एक कमरे में 14 दिन की अवधि बिता दें, दूरी बना के रखें अपने परिजनों से। समाज में तो अभी बाहर निकलिए ही नहीं, सिर्फ 14 दिन की बात है, 14 दिन का त्याग कर लें। घर में ही किसी कमरे में होम क्वारंटाइन जिसे हम लोग कहते हैं उसका पालन करें। इससे आप खुद भी आश्वस्त हो सकेंगे और अपने चाहने वालों के लिए भी एक अच्छा कार्य कर सकेंगे। और किसी प्रकार का लक्षण मिले तो इस हेल्पलाइन पे फोन कीजिए, हम लोग वहीं से आपको घर पे ही चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि हम सब मिलकर इस जंग में विजयी हैं। जैसा कि आपने सुना, जिलाधिकारी लगातार जिले वासियों से अपील कर रहे हैं कि अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और अगर कोई भी संदिग्ध मरीज आपको दिखता है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे फोन कर हमें जानकारी दे। आइए, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं कटिहार की एक नागरिक छाया तिवारी, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। हेलो हेलो, आपका स्वागत है मैम हमारे लाइव कार्यक्रम में। जी मैम, लॉकडाउन को लेकर आप कैसा माहौल है आपके मोहल्ले, आपके आसपास में? क्या लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं इस कोरोना वायरस कहना चाहती हूँ कि लॉकडाउन क्यों किया गया है। लॉकडाउन इसलिए किया गया है कि जो कोरोना वायरस है जो हमारे घर में अभी तक नहीं आया है वो बाहर ही रह जाए, बाहर ही रह जाए और हमारे घर को प्रभावित नहीं किया जाए, इसलिए लॉकडाउन किया जाता है। और जनता स्वयं ये जानती है कि मेरे घर में ये वायरस नहीं प्रवेश कर सके। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये काम किया है बहुत ही अच्छा और प्रभावशाली लोगों पे दिख रहा है। लोग स्वेच्छा से अपने मोहल्ले में, अपने घरों में लोग बैठे हुए हैं और स्वेच्छा से इस लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और जो बीमारी बाहर है वो बाहर ही रहे, घर तक न पहुंचे, इसकी हमें चिंता करनी चाहिए। हमारे संवाददाता जिले के कोने कोने में मौजूद है और वहां का आंखों देखा हाल बयान करते हैं। चलिए हम चलते हैं हमारे संवाददाताओं के पास और जानते हैं जिले का ताजा हाल। तो लोगों को भी जागरूक होना होगा, सिर्फ काम सरकार का नहीं वायरस है। को देखते हुए लॉकडाउन कर दिया गया। इस वक्त हम शिव मंदिर चौक पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि इस लॉकडाउन का असर पूरी तरीके से देखा जा सकता है। लोग और आवागमन नहीं के बराबर इस लॉकडाउन में, और जो कोरोना वायरस का कहर पूरे भारत में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसको लेकर कल प्रधानमंत्री ने संपूर्ण भारत को लॉकडाउन कर दिया है। इसको लेकर वैसे ही लोग घर से निकल रहे हैं जो आवश्यक कार्य हेतु अपने घर से निकले हैं, जिनको बहुत ही इमरजेंसी वर्क है। आप देख सकते हैं सड़कें सन्नाटा सा छाया हुआ है और इक्का दुक्का गाड़ी ही बाजारों में देखने को मिल रही है। जी, पूरे भारत में कोरोना वायरस को देखते हुए लॉकडाउन कर दिया गया। इस वक्त हम शिव मंदिर चौक पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि इस लॉकडाउन का असर पूरी तरीके से देखा जा सकता है। लोग और आवागमन नहीं के बराबर इस लॉकडाउन में, और जो कोरोना वायरस का कहर पूरे भारत में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसको लेकर कल प्रधानमंत्री ने संपूर्ण भारत को लॉकडाउन कर दिया है। इसको लेकर वैसे ही लोग घर से निकल रहे हैं जो आवश्यक कार्य हेतु अपने घर से निकले हैं, जिनको बहुत ही इमरजेंसी वर्क है। आप देख सकते हैं सड़कें सन्नाटा सा छाया हुआ है और इक्का दुक्का गाड़ी ही बाजारों में देखने को मिल रही है। धन्यवाद तरुण, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपसे फिर संपर्क साधेंगे। अब हमारे साथ करण जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आइए जानते हैं उनसे ताजा हाल। जी करण जी, कहाँ मौजूद हैं आप?
ग्राउंड जीरो से अंबेडकर चौक। आप देखिए यह पूर्णिया मार्ग है और लगभग सड़क सन्नाटा है, कुछ इक्के दुक्के लोग ही दिख रहे हैं जो सड़क पर हैं। हालांकि पुलिस द्वारा लगातार सभी जो लोग चल रहे हैं उनसे पूछताछ या फिर दवाई को लेकर। अब इस ओर देखिए यह सड़क गेराबाड़ की ओर जाती है। अब देखिए सड़क पूरी तरह से सन्नाटा है, इक्के दुक्के लोग ही दिख रहे हैं जो इस रास्ते से क्रॉस हो रहे हैं अपने गंतव्य स्थान को जाने को लेकर, या कोई इसमें जो है मेडिकल से दवा लेकर निकल रहे हैं तो कोई सब्जी बाजार को लेकर। इधर की ओर बात करें जो यह सड़क शहीद चौक की ओर जाती है। अब सड़क को देखिए, सड़क में बस इक्के दुक्के लोग ही दिख रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, लॉकडाउन को लेकर जिले में पूरी तरह पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रही है। हर आने जाने वाले की पूछा जा रहा है कि आप किस काम से सड़कों पर निकले हैं। जी सुमित, आपका क्या कहना है इस पे? सीधे तौर पर लोगों को ये समझना चाहिए, ये वायरस किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। भीड़ भाड़ में आप ना जाएं और अपनी जान को बचाएं, घरों में बने रहें। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि लोग जागरूक हो जाएं, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए ही किया गया है और आपको ही इसमें आगे आना होगा और अपने अपने घरों में बने रहना होगा। जी बिल्कुल साफ कह दिया है प्रधानमंत्री ने कि बिहार पूरे देश में कर्फ्यू जैसा ही माहौल है। अगर आप नहीं मानते हैं, जिला प्रशासन आप पर कार्रवाई करेगी। कल 3 लोगों पर कटिहार में एफआईआर हो गई और लोग अगर जागरूक नहीं हो और मजबूरन जिला प्रशासन को आप पर एफआईआर करनी पड़े, आपको घरों में जबरदस्ती भेजना पड़े, क्योंकि आप समझिए इस बात को कि ये सिर्फ आपके लिए है, आपकी जान के लिए है। इसको आप हल्के में ना लें और जिस तरह लोगों को भी समझना चाहिए कि हम घरों से ना निकले और अपनी जान को बचाने के लिए घरों में बने रहें और आप बेवजह परेशान ना हो। आपके लिए सब्जी की व्यवस्था है, आपके लिए दूध की व्यवस्था है, आपके लिए राशन की व्यवस्था है। सरकार ने ये सभी दुकानें खोल के रखी हैं, एटीएम खुला हुआ है, बैंक खुला हुआ है। मीडिया के लोग आपको जागरूक कर रहे हैं, लगातार मीडिया कवरेज होती रह रही है। हम लोग भी आपको लगातार दिखा रहे हैं कि इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं बरते जिससे आपको परेशानी का सामना करना पड़े। जी सुमित, आपने बिल्कुल सही कहा। केबीसी न्यूज लगातार आप सबों से अपील करता है कि अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि आपकी सुरक्षा के लिए विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस जवान तैनात है। आप घर में सो रहे हैं लेकिन वो आपकी सेवा करने के लिए लगातार सड़कों पर डटे हुए हैं। अगर कोई भी व्यक्ति बिना आवश्यक काम के घर से निकल रहा है तो वो उन्हें बिल्कुल जागरूक कर रहे हैं और उन्हें पुनः उनके साथ अपने घर भेज रहे हैं। अगर कोई उनसे उलझ रहा है तो वो उनसे बस यही विनती कर रहे हैं कि सर अपने घर में जाओ, आपके लिए ही हम लोग यहाँ खड़े हैं। और हमें भी जिला प्रशासन को सराहना चाहिए, क्योंकि वो लोग लगातार सुबह शाम रात अपने आप को नहीं सोच के हमारे लिए सोच रहे हैं और विभिन्न चौक चौराहों पर डटे हुए हैं। जी सुमित। जी बिल्कुल, लोगों को इस बात को समझ लेना होगा कि ये सिर्फ आपके लिए है, ना कि उन लोगों के लिए है जो बेवजह घर से बाहर घूम रहे हैं। और मजबूरन प्रशासन को आपके खिलाफ सख्ती बरतनी होगी, क्योंकि आप समझ नहीं रहे हैं, बेवजह भीड़ लगा रहे हैं। ये सही बात नहीं है, क्योंकि बेवजह भीड़ आपके लिए घातक हो सकती है। ये वायरस तुरंत आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लगभग 5 दिनों तक तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप इसके शिकार हो चुके हैं। मोना, आप क्या कहेंगे इस पर? जैसा कि सुमित आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा एक दूसरे से दूर रहें, क्योंकि कुछ दिन की ये दूरियां आपको जीवन भर एक दूसरे के साथ रहने के लिए मजबूर कर सकती है। क्योंकि अगर हम अभी सुरक्षित नहीं रहते हैं तो हमारा पूरा देश सुरक्षित नहीं रहेगा। ये वायरस एक ऐसा वायरस है जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैल जाता है और आपसे हमसे हमारे परिजनों को संक्रमित कर सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी कल रात 8 बजे सबके समक्ष आए, सबसे हाथ जोड़कर विनती की, कृपया लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, नहीं तो आपके साथ और सख्ती बरती जाएगी। जी सुमित। जी बिल्कुल, जिला प्रशासन ने तो कमर कस ली है और लगातार जिला प्रशासन की
पूरी टीम मॉनिटरिंग कर रही है। जी अभी सुमित, जब मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ विनोदपुर से हमारे संवाददाता विनय झा जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं विनोदपुर का हाल कैसा है। जी विनय जी, आपको सुनाई दे रही है मेरी आवाज? जी हाँ, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। जी विनय, कैसे हालात है वहां के? क्या प्रधानमंत्री मोदी के अपील के बाद लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं या फिर बेवजह सड़कों पर निकल रहे हैं अनदेखी किए बिना? जी नहीं, बिल्कुल कल जैसे ही रात में 8 बजे प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ, उसके बाद लोग भी इसके साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सुबह से हम लोग सड़कों पर घूम रहे हैं। बिना वजह लोग सड़कों पर इस बार अभी घूम नहीं रहे हैं और वो भी इस लॉकडाउन में पूरा अपना समर्थन दे रहे हैं। आवश्यक कार्य के लिए लोग जरूर घरों से बाहर आ रहे हैं, लेकिन आवश्यक कार्य पूर्ण करने के बाद वो यथावत अपने घर को लौट जा रहे हैं, ताकि लॉकडाउन की स्थिति पूर्णतः सामान्य बनी रहे। विनय, आपसे किसी जिला प्रशासन के लोगों से बात हो पाई है? जी हाँ, अभी कुछ देर पहले हम लोगों को नगर थाना प्रभारी से बात हुई थी। वो लोग भी कह रहे हैं कि लोग भी अच्छा खासा सहयोग प्रदान कर रहे हैं, ताकि लॉकडाउन को पूर्णतः संपन्न कराया जा सके। कल 3 लोगों पर एफआईआर हुई, आप इसकी खबर रिपोर्टिंग कर रहे थे। आज क्या की ऐसी कोई सूचना है, किसी के ऊपर एफआईआर हुई है? जी नहीं, अगर एफआईआर की बात करें तो केवल कल 3 लोगों पर एफआईआर हुआ था, क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन के नियम को सुना था। लेकिन अब सुबह से लेकर अभी तक ऐसा कोई सूचना हम लोगों को तक नहीं प्राप्त हुआ है कि लॉकडाउन के किसी ने तोड़ा हुआ। धन्यवाद विनय, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपसे फिर संपर्क साधेंगे। जैसा कि आपने सुना, हमारे संवाददाता बता रहे थे कि लोग लॉकडाउन के नियम का पालन कर रहे हैं और जिला प्रशासन भी लगातार मुस्तैदी से डटा हुआ है। केबीसी न्यूज आपसे फिर एक बार अपील करता है, भ्रामक खबरें ना फैलाएं, क्योंकि ये खबरें आपको जेल की सलाखों के पीछे डाल सकती हैं। जी सुमित। जी बिल्कुल, और आपको सजग होना होगा। हम बार बार कह रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा, किसके लिए कर रहे हैं? जब आप जीवित ही नहीं रहिएगा, वैसे राशन का क्या काम, वैसे दूध का क्या काम, वैसी सब्जियों का क्या काम? अगर आप घर में बने रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, तभी वो सब्जी आपके काम आएगी, तभी आप भोजन कर पाएंगे, तभी आप दूध पी पाएंगे। तो इसलिए लापरवाही ना बरतें। ये बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को सुरक्षित कर ले और एक रूम में अपने आप को सीमित कर ले, अपने घर में सीमित कर ले। अभी परिवार के साथ बने रहने के लिए आपके लिए एक बड़ा मौका है। अगर आपने अपने जीवन में समय अपने परिवार के लिए नहीं दे पाए, आज आपको मौका है, आप दीजिए और परिवार के साथ मिलजुल के रहिए। अपने समाज के, अपने देश के लिए कुछ कीजिए, चूंकि आपकी जिम्मेवारी भी बनती है और इस ओर आपको भी आगे आना होगा। आइए हम आपको दिखाते हैं शहर की कुछ ताजा तरीन फुटेज को, जो विभिन्न कोने कोने से आ रही है लॉकडाउन के बाद। रुकिए 2 मिनट अब। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये भेड़िया रहिका का क्षेत्र है, जहां सारी दुकानें बंद है, सड़कें सुनसान है, इक्का दुक्का ही लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं। जो लोग आवश्यक सामानों की खरीदारी करने के लिए ही दुकानों में पहुंच रहे हैं। अब हमारे साथ हमारे संवाददाता गुड्डू शेख जुड़ चुके हैं। जी गुड्डू। जी, अभी मैं हवाई अड्डा चौक के एरिया में और गौशाला के जो बीच का एरिया में, वहाँ पे अभी मौजूद हूँ। गुड्डू, जैसा कल आपने बताया था कि वहाँ के लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए नहीं दिखाई दे रहे थे, क्या आज भी वैसी ही स्थिति बनी हुई है या फिर प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद वहाँ के लोग जागरूक हुए हैं? मैं बिल्कुल आपका कहना से कल जो देर शाम देश के प्रधानमंत्री का जो संबोधन हुआ था, उसके बाद आज लोग जागरूक हुए हैं जी। लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं है। अच्छा। देश के प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा था कि आप अपने घर के आगे एक लक्ष्मण रेखा खींच दें जी, लेकिन लोग अभी भी ठीक से उसको समझ में नहीं पाए जी। लोग अभी भी वही सब कहते हैं कि मैं घर से सब्जी लेने के लिए आए हैं, किराना का सामान लेने आए हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि आज भर ऐसा दिक्कत है, कल से हम लोग घर से बाहर नहीं निकले। अच्छा। लोग का ऐसा कहना है बना। जी गुड्डू, आपने समझाने की कोशिश नहीं की क्या कि सब्जियों और राशन की सप्लाई, दूध की सप्लाई, ये सारी आवश्यक चीजें हैं जो लगातार 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान भी जारी रहेंगी, बिकॉज ये सब हमारे सामान्य जीवन में काम आने वाली चीजें हैं और इनको बंद नहीं किया जा रहा है। वो आज भी खरीदारी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं और आगे भी करते रहेंगे। जी बिल्कुल, हमने उनको समझाया कि आप इसके लिए बेफिक्र रहिए
सारा सामान खान पीन का जो है सरकार वो उपलब्ध कराएगी, आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। लोगों ने कहा कि ठीक है हम अभी निकल गए हैं तो बस अभी हम लेके घर चल जाएंगे, उसके बाद फिर हम नहीं निकलेंगे, लोगों ने ऐसा कहा है मुझे। धन्यवाद गुड्डू हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपसे फिर संपर्क साधेंगे। आइए देखते हैं गौशाला से आई हुई कुछ तस्वीरों को। मैं आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने ऐसा कदम उठाए हैं और हम लोग उनके सारा परिवार साथ हैं। जो जिनको ज़रूरी है, जैसे कि राशन सामग्री है, चावल है, आटा है, वो लोग ज़रूरी से ज़रूरी अपना खरीद के घर में स्टॉक कर रहे हैं, फिर वो कल से दिखाई नहीं देंगे। आप भी अभी बाहर निकले हैं? मैं अभी बाहर निकला हुआ था सब्जी लेने के लिए, सब्जी ले लिया, फिर अभी घर में से नहीं निकलूंगा। जी, जैसा कि अभी हमारे संवाददाता ने आपको बताया कि प्रधानमंत्री ने सीधे कहा कि आपके घर के आगे मैंने लक्ष्मण रेखा पार दी है, लक्ष्मण रेखा की जो लकीर खींच दी है उसे आपको पालन करना होगा। आपको याद होगा जब सीता जी के लिए लक्ष्मण रेखा राम जी ने दे दी थी और उसे पार कर गई थी तो क्या हुआ था, आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि वो लक्ष्मण रेखा आप ना पार करें, आपके साथ ऐसी कोई दुविधा दिक्कत ना आए जिससे आपको वायरस से दो चार होना पड़े। अब हमारे साथ ललियाही से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अरुण। आइए उनसे जानते हैं वहां का आंखों देखा हाल। हाँ, तो अरुण, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कल प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में पूरे देशवासियों से यह अपील की थी कि अपने घरों के आगे एक लक्ष्मण रेखा खींच ले, ना ही अपने घरों से निकले और ना ही एक दूसरे के संपर्क में आए। क्या ललियाही के लोग इन नियमों का पालन कर रहे हैं, अपने घरों में है या फिर बेवजह सड़कों पर घूम रहे हैं? जी मोना, बिल्कुल जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी उनके द्वारा घोषणा किया गया था, अगले 21 दिनों तक पूरे भारत में देश में लॉकडाउन कर दिया गया है। इसके बाद से जहां तक खासकर ललियाही और बरमसिया की बहुत कम लोग अपने घरों से निकले हैं। बहुत ज्यादा पहले से ही निकल रहे हैं, वो भी 1 या 2 की संख्या में ऐसा देखने को मिला है। और लक्ष्मण रेखा की बात करें तो बिल्कुल पोजीशन पैसा है, लोग सतर्क है कोरोना वायरस को इस देश से जितना जल्दी खत्म कर दिया जाए। यानी अरुण, आपके कहने का मतलब है क्या कि ललियाही की जो जनता है वो प्रधानमंत्री के कहे हुए हर बात का पालन कर रही है और कोरोना के प्रति जागरूक होकर अपने घरों में है? जी बिल्कुल, ऐसा कहा जा सकता है कि लोग इस प्रधानमंत्री मोदी की इस तरह की घोषणा और संबोधन के बाद बिल्कुल ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद अरुण, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे फिर संपर्क साधेंगे। जैसा कि आप ने सुना, हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री के कहे हुए वचनों का लोग पालन कर रहे हैं और 21 दिन के लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। इक्का दुक्का ही लोग ऐसे हैं जो बिना वजह सड़कों पर निकल रहे हैं। केबीसी न्यूज भी आपसे लगातार अपील कर रहा है, वायरस को कम मत समझे, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि आपकी एक सतर्कता से हमारा देश, हमारा जिला, हमारा राज्य सुरक्षित रह सकता है। जी सुमित। जी बिल्कुल, आप समझ सकते हैं कि एक वायरस जो चीन से शुरू हुआ था वो लंदन, फ्रांस, आपको ब्रिटेन, विभिन्न देशों से होते हुए भारत पहुंच चुका है। और आप समझ सकते हैं कितनी गंभीर बात है, चिंतनीय विषय है। आप इसको हल्के में ना ले, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी सुरक्षा को लेते हुए, क्योंकि आपको अपने घरों में ही बने रहना है। यही तो आपसे कहा जा रहा है, आपको सिर्फ यही कहा जा रहा है कि आप अपने घरों पर बने रहें, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सरकार आपके प्रति गंभीर है, सरकार आपके लिए सारी सुविधाएं मुहैया कराएंगी, क्योंकि सरकार की भी जवाबदेही बनती है देश की जनता के लिए जो कर पाए। क्योंकि प्रधानमंत्री ने पहले ही पिछले दिनों ही भाषण में कह दिया था कि मैं आपसे कुछ दिन और लूँगा। जिस दिन उन्होंने कहा था कि जनता कर्फ्यू लगाए, तो जनता कर्फ्यू का जिस तरह आपने पालन किया उसी तरह इस कर्फ्यू को भी आप माने। 21 दिनों का ही तो वक्त आपसे मांगा जा रहा है, ये 21 दिन 21 साल में तब्दील हो जाएंगे। इसलिए आप प्लीज़ आप इस बात को समझ लीजिए कि ये आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है। जी सुमित, अभी हमारे साथ अहमदाबाद प्रखंड से जुड़ चुके हैं इम्तियाज। आइए जानते हैं कि अहमदाबाद प्रखंड के लोग कितने जागरूक हैं लॉकडाउन को लेकर। इम्तियाज, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल मोना जी, आपकी आवाज आ रही है।
जी इम्तियाज, प्रधानमंत्री के मोदी के अपील का कैसा असर दिख रहा है अहमदाबाद में? जी बिल्कुल, जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी कल ही लॉकडाउन की जो घोषणा की है 21 दिनों को लेकर, तो मैं समझ पा रहा हूं कि अहमदाबाद प्रखंड में काफी लोग सतर्क हैं जी, जो केवल सिर्फ अपने जरूरत का सामान लेने के लिए सड़कों पर आए हैं जी। जिस तरह मेडिसिन हो गया, खाने की कुछ सामग्री हो गई, इसी को लेकर लोग सड़कों पे नजर आ रहे हैं। इम्तियाज, क्या भीड़ लोगों की जमा है, इकट्ठा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे भीड़ इकट्ठा नहीं है। प्रशासन की अहम भूमिका है, भीड़ इकट्ठा होने नहीं दे रही है, लोगों को समझाकर घरों पे रहने का सलाह दिया जा रहा है। कल रात की अगर बात करें इम्तियाज, तो कल जिस तरह संबोधन के बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल था, क्या इस तरह की कोई जानकारी आपको मिली थी रात में अहमदाबाद में? नहीं नहीं, इस तरह का कोई यहाँ कोई जानकारी नहीं है। हालांकि इस तरह का कोई भी अभी संदिग्ध भी नहीं पाया गया है, काफी सतर्क है यहाँ के लोग। इम्तियाज, एक सवाल और आपसे करेंगे कि क्या सब्जियों के और किराना सामानों के दाम में कोई बढ़ोतरी की गई है वहाँ? नहीं, इस तरह से कुछ लोगों का तो फोन आया था मेरे पास, लेकिन जब जानकारी प्राप्त किया तो ऐसा नहीं पाया गया है जी। जो कल जिस दर पे लोगों को सामग्री मुहैया कराई जा रही थी, उसी दर पे आज भी सामान मुहैया कराई जा रही है। धन्यवाद इम्तियाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं बरारी, जहां से जुड़ चुके हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय। जी मोना जी अजय, प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद बरारी के लोग कितने जागरूक हुए हैं? आज इस तरह से सन्नाटा छाया हुआ है, जैसे लग रहा है कि रोड पे एक भी आदमी नहीं है। लगभग 2 घंटे से क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन अब तक जो है कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। प्रशासन हर जगह पे अपना नजर बनाई हुई है। 50 लोगों को हर 4-24 अस्पताल कर्मी हर जगह पे तैनात है। अजय, बरारी में बाहर से आने वाले लोगों के लिए कितने आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हैं? जी 22 पंचायत है बरारी में जी। सभी पंचायत के एक स्कूल में इसका व्यवस्था किया गया है, किया जा रहा है। जबकि उत्तम व्यवस्था इसका रेफरल अस्पताल बरारी में किया गया है, जहां के डॉक्टर, एनएम, एम्बुलेंस सारा कुछ का जो है पूर्ण रूप से तैयारी किया जा रहा है। धन्यवाद अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। केबीसी न्यूज आपसे अपील करता है कि आप घरों में रहें ताकि कोरोना को हराया जा सके। अभी के लिए इतना ही। 2 बजे हम आपसे जुड़ेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।